हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 12th की पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी, क्योंकि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट एकदम डिटेल के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया है। और पहला चैप्टर तो लगभग कंप्लीट होने वाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और मैथ का भी पहला चैप्टर जल्दी कंप्लीट होगा। और इसके बाद हम एक से बढ़ एक बैक टू बैक लेकर सारे चैप्टर आपको दिसंबर तक सिलेबस आपका कंप्लीट करा देंगे। थोड़ा अभी स्पीड स्लो है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जैसे ठंड आएगी आपकी स्पीड हम बढ़ा ही देंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो कह रहा हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। आप किसी न किसी काम में हैं, क्या है, जन्म से ही चैंपियन है। आपको कोई ना कोई काम क्या होता है, अच्छे तरीके से आता है, लेकिन क्या होता है, बस पता चलने की देर होती है। यदि आप मेहनत करेंगे क्या होगा, आपका हुनर जल्दी निखरेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो उदाहरण नंबर देखिए 7 क्या कर रहा है। कह रहा उदाहरण नंबर 7, मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। तो मान लीजिए एफ ए से एन तक परिभाषित है फंक्शन दिया है, एक संबंध दिया ए से एन तक, जहां एफ एक्स विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। एफ एक्स क्या है, जो भी विद्यार्थी हैं उनका क्या है, रोल नंबर है। तो मान लीजिए क्या है, ए और एन, ए से क्या है, एन में क्या है, कोई संबंध। तो क्या है, 50 स्टूडेंट हैं, यक्स क्या है, यक्स कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। तो ये क्या है, विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी हैं क्या है, मोहन, सोहन, राम, श्याम, डॉट 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 क्या है, टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। इसमें क्या है, टोटल 50 स्टूडेंट हैं। तो कह रहा है, और इनके रोल नंबर कितने हैं, रोल नंबर 1 से क्या है, इनके रोल नंबर 1 से 50 तक इनके रोल नंबर द्वारा क्या है, परिभाषित एक फलन है, डॉट 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 50 तक। तो कह रहा है एक बच्चे का तो क्या होगा, एक ही रोल नंबर तो होगा, कोई बच्चा है क्या होगा, उसका क्या होगा, एक ही रोल नंबर होगा। तो सबसे पहले एकाकी सिद्ध करते हैं। एकाकी के लिए सभी विद्यार्थियों, इसको लिखते कैसे हैं, विद्यार्थियों का रोल नंबर, विद्यार्थियों का रोल नंबर सदैव क्या होगा, अद्वितीय होगा, सदैव अद्वितीय होता है। अतः फलन एकाकी, अतः फलन क्या होगा, एकाकी है। अतः जो फलन दिया है वह क्या है, एकाकी फलन कहलाएगा। फिर कह रहा क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है, आच्छादक कह रहा है आच्छादक नहीं है। तो क्या है, ए से एन तक, यानी क्या, एन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए पूछ रहा है। जो एन है, रोल नंबर क्या है, ये 50 से नीचे भी दिया है, 50 स्टूडेंट है, लेकिन क्या है, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के लिए दिया है। ए से एन तक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा, 1 से 50, 50 के बाद की जितनी संख्या है उनका क्या होगा, हमको प्रतिबिंब प्राप्ति नहीं होगा। तो कह सकते हैं आच्छादक के लिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अब इसको मैथमेटिकल में भी लिख देंगे, समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय क्या है, सहप्रांत है, सहप्रांत है, जिसमें क्या होंगे, जिसमें अनंत अवयव होंगे, अनंत, जिसमें अनंत अवयव होंगे, जिसमें क्या होंगे, जो प्राकृतिक संख्याओं का जो क्या होगा, समुच्चय होगा, जो क्या समुच्चय क्या है, समुच्चय संख्याओं का क्या है, समुच्चय
क्या है, जो सप्रांत है, जो समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है, ये हमारा सप्रांत है, जिसमें क्या होंगे, अनंत अवयव होंगे, अनंत अवयव हैं। तो जो समुच्चय है तो क्या है, जिसमें क्या है अनंत, जिसमें क्या है अनंत अवयव, जिसमें क्या होंगे अनंत अवयव है। उसके बाद प्रांत में, प्रांत में केवल 50 अवयव हैं। प्रांत में क्या है, केवल 50 अवयव हैं, जो कि क्या करेंगे, सप्रांत के, जो कि सप्रांत के 50 अवयव से क्या है, संबंधित होंगे, 50 अवयव से संबंधित होंगे, जो कि क्या होंगे, 50 अवयव से ही क्या होंगे, संबंधित होंगे। लेकिन शेष बचे, लेकिन जो क्या होंगे, जो शेष बचे अवयव हैं, बचे अवयव का प्रतिबिंब, अवयव का प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। जब विद्यमान नहीं है तो अतः कह सकते हैं कि क्या है, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है, अतः यह फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। तो ये बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो देखिए 8वां उदाहरण क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। यह फलन एकाकी है किंतु क्या है, आच्छादक नहीं है। यह क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याओं से क्या है, मान लीजिए क्या इसमें अवयव 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, n से n में क्या है, यह फलन क्या है, यह संबंध n से n में क्या है, परिभाषित है। तो फिर यहाँ 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, n से n में क्या है, यह परिभाषित है, जो फलन है n से क्या है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है, परिभाषित है। करें f(x) बराबर 2x, x का मान क्या होगा, यदि x बराबर 1 रखते हैं, यदि क्या करेंगे हम x बराबर 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x बराबर 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा 2, और x बराबर 2 रखेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 4। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या होगा, एक संख्या छोड़कर रख रहे हैं तो क्या होगा, अब 4 रखेंगे तो क्या हमको मिलेगा, 8 मिलेगा, यहाँ 8 होगा, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो क्या अनंत अवयव हैं। तो सबसे पहले एकाकी के लिए, एकाकी के लिए सबसे पहले एकाकी के लिए देखते हैं। तो एकाकी के लिए कह सकते हैं कि माना f(x1) बराबर f(x2), तो f(x1) बराबर f(x2), चूँकि f(x) का मान क्या है 2x, f(x1) बराबर क्या जाएगा 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो x1 बराबर x2। तो अतः कह सकते हैं x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि क्या है, अतः कह सकते हैं कि अतः फलन एकाकी है, अतः फलन क्या है, एकाकी है, अतः फलन क्या है, एकाकी है। तो एक सेकेंड, इसको अतः फलन क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। तो एक सेकेंड, अब देखते हैं इसको दूसरा, आच्छादक कह रहा है किंतु आच्छादक नहीं है। आच्छादक के लिए
आच्छादक। आच्छादक देखते हैं। तो आच्छादक के लिए y बराबर एफ इंटू एक्स। वाई बराबर माना क्या, माना y बराबर एफ एक्स, माना y बराबर क्या, y बराबर एफ एक्स मान लेते हैं। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 2x हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा y बाई 2। क्या करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, y बाई 2। तो y बराबर क्या रखते हैं, 1 रख देते हैं। y बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर 1 के लिए x बराबर 1/2, जो कि क्या है, इसमें होगा ही नहीं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं कि इससे हम कह सकते हैं कि सहप्रांत की विषम संख्याओं के लिए, सहप्रांत, यहाँ देख रहे हैं क्या, विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या कटेगा, 1 कटेगा, 1/2 नहीं कटेगा। फिर 3/2, y बराबर 3 रखेंगे तो मिलेगा हमको 3/2, मिलेगा ही नहीं। 5/2 नहीं मिलेगा, 7/2 नहीं मिलेगा। तथा कह सकते हैं कि सहप्रांत की विषम संख्याओं के लिए, सहप्रांत की विषम संख्याओं के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। अतः फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। एग्जाम्पल एक लेकर आपको दिखा देते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, y बराबर 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यदि y बराबर 1 ले लेते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या प्राकृतिक संख्या से बिलोंग नहीं करता है। तो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उदाहरण नंबर 9 हमारा देखिए क्या कर रहा है। तो 9वां उदाहरण कह रहा है एकदम सेम टू सेम इसी तरह से है, लेकिन क्या है, यह आर स्टार से आर में क्या है, परिभाषित है। मतलब वास्तविक संख्याओं के लिए कर एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर आर से आर में क्या है, एकाएकी तथा आच्छादक है। तो यहाँ पर एफ एक्स कहाँ दिया है, क्या, ये वास्तविक संख्याओं के लिए। इसको हमको किस संख्या के लिए परिभाषित करना है, वास्तविक संख्याओं के लिए क्या करना है, हमको इसको दर्शाना है। तो वास्तविक संख्याओं के लिए हमको क्या करना, दर्शाना है -1, 0, 1, 2 ... ये भी क्या होगा, -1, 0, +1, 2, 3 ... तो क्या है, आर से मतलब क्या, वास्तविक संख्याओं के लिए क्या, यह परिभाषित संबंध आर से आर तक क्या है, यह संबंध दिया है। क्योंकि एफ एक्स बराबर दिया कितना, एफ एक्स बराबर दिया है 2x। एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन आर से आर में क्या है, एकाएकी तथा आच्छादक है। तो सबसे पहला एकाएकी के लिए क्या, ये x है, ये क्या है, y बराबर एफ एक्स, यानी क्या है, y बराबर 2x। तो एकाएकी के लिए यहाँ लिखेंगे, माना f(x1) बराबर f(x2), x1 बराबर क्या है, 2x1 बराबर 2x2। तो 2 से क्या होगा, 2 कट गया, तो यानी x1 बराबर x2, तो x1 बराबर x2 आ गया। तो कह सकते हैं कि क्या है, अतः फलन क्या है, अतः फलन एकाएकी है। अतः फलन एकाएकी है। अब आच्छादक के लिए
y बराबर माना y बराबर f(x), तो आगे क्या एफ एक्स यानी 2x, तो x बराबर y/2। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया आपका y/2। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका y/2। तो कह सकते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, अतः सह प्रांत का y का मान क्या रख देंगे, y का मान -1 रखेंगे, क्या -1/2 इसी में मिलेगा। वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या परिमेय तथा परिमेय संख्याओं से मिलकर जो भी संख्या बनती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो क्या होगा, -1/2 इसी में आएगा, एक और 0 और -1 के बीच में क्या होगा, -1/2 आएगा। मतलब सारी संख्याएं इसमें क्या होंगी, इसमें दोनों में मिल जाएंगी, क्योंकि क्या वास्तविक संख्याओं का क्या है, ये समुच्चय है। तो इसी में क्या होंगी, सारी संख्याएं आपको मिल जाएंगी। तो कह सकते हैं कि अतः सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू r। क्या होगा, जो y होगा क्या होगा, सभी वास्तविक संख्याओं से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, के लिए बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत में क्या है, लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत में, एक सेकेंड क्या क्या जा रहा है, प्रांत में, एक सेकेंड, पूर्व प्रांत, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू r क्या है, विद्यमान है, विद्यमान है। अतः फलन क्या है, आच्छादक है। अतः फलन क्या है, आच्छादक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं 10वें एग्जाम्पल की तरफ। तो 10वां उदाहरण क्या करा, f1 बराबर f2 बराबर 1, जहाँ x का मान 2 से क्या है, बड़ा है। x का मान क्या है, x ग्रेटर देन 2, x क्या है, 2 से बड़ा के लिए f(x) बराबर x - 1 द्वारा प्रदत्त फलन। f क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए आच्छादक तो है किंतु एकैकी नहीं है। तो मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए, नेचुरल नंबर के लिए यह दिया है। नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ... ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या किया है, ये दिया है। तो इसमें भी 1 2 3 4 ... तो एकैकी के लिए सबसे पहले इसको दर्शा देते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्याओं से क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है, ये फंक्शन परिभाषित है। तो यहाँ x बराबर, और क्या है यहाँ y बराबर कितना है, y बराबर x - 1। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 1 का संबंध दिया क्या, f1 बराबर f2, 1 का संबंध क्या है, 1 है, और f2 का मान भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या है, 1 का 1 से संबंध है, और यदि क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, 2 से बड़ा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, x बराबर क्या रखते हैं, 3। तो x बराबर 3 रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर आपका आ जाएगा 2। 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 3। 5 रख देते हैं तो 4। इस तरह से मिलेंगे। तो एकैकी के लिए सबसे पहले एकैकी के लिए देखते हैं। तो f1 बराबर दिया है f2, चूँकि 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 2 के बराबर नहीं है, जबकि क्या होगा, जबकि 1 क्या 2 के बराबर है, नहीं है। तो अतः फलन क्या है, अतः फलन एकैकी नहीं है। अतः क्या कर सकते हैं कि फलन क्या है, एकैकी नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब दूसरा
एकाकी हो गया। अब हमको क्या कह रहा है कि आच्छादक पूछ रहा है, तो आच्छादक, आच्छादक तो हो ही जाएगा, चूँकि माना y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 1, चूँकि x का मान क्या है 2 से बड़ा होना चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 1, तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 1। तो कह सकते हैं कि सहप्रांत, यहाँ पर देखिए क्या सभी का प्रतिबिंब तो मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव y के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान, प्रतिबिंब क्या है x विद्यमान है। x क्या है y के लिए प्रांत में क्या है पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन क्या है, अतः फलन आच्छादक फलन क्या है आच्छादक है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 11वें उदाहरण की तरफ। तो 11वां उदाहरण कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन आर से आर में न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। क्या है यह जो फलन दिया है, न तो कह रहा है क्या है न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं 11वां। तो हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले एकाकी देखते हैं। एकाकी के लिए तो माना एफ x1 बराबर एफ x2। तो x1 का क्या है x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। तो x1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस x2। तो x1 बराबर क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा प्लस माइनस x2। x1 बराबर आपका आ जाएगा प्लस माइनस x2। अतः फलन क्या है, तो यह क्या होगा x1 का मान क्या होगा प्लस माइनस x2। बराबर है नहीं, कभी एक बार बराबर लेकिन एक बार क्या है माइनस में आ रहा है, अतः फलन क्या है एकाकी नहीं है। अतः फलन एकाकी नहीं है। फलन क्या है एकाकी नहीं है। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। ये क्या हो माना x1 बराबर 1 और x2 बराबर -1। तो क्या हो जाएगा एफ x1 बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, लेकिन क्या होगा एफ x2 -1 का स्क्वायर क्या हो रहा है भी 1 आ रहा है। तो x1 बराबर क्या होगा x1 नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि क्या हो गया एफ x1 नॉट इक्वल टू एफ x2। एफ x1 बराबर क्या हो एफ x2 हो तो एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल से ज़्यादा कुछ हमको लेना देना नहीं था, बस थोड़ा सा। तो अब आइए देखते हैं आच्छादक के लिए दूसरा।
तो आच्छादक के लिए माना y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर क्या करते हैं, मान लेते हैं एफ एक्स, तो y बराबर एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस रूट वाई, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट वाई आपका हो जाएगा। तो चूँकि क्या है यहाँ पर आर से आर में परिभाषित है, जो फलन है क्या है आर से आर में वास्तविक संख्याओं के लिए, तो क्या होगा -1 यदि रख देते हैं तो कह सकते हैं कि माना y बराबर -1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन x बराबर प्लस माइनस रूट y में क्या लिख देंगे प्लस माइनस रूट -1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः कह सकते हैं कि अतः सहप्रांत के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। क्या है, विद्यमान नहीं है। अतः फलन क्या है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हमने क्या किया, दोनों को प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा उदाहरण नंबर 11 का रहा है कि सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन एफ n से n मतलब प्राकृतिक संख्याओं के लिए एकैकी तथा आच्छादक दोनों ही है। यदि क्या हो x क्या हो विषम है और x -1, यदि क्या हो f x + 1, यदि क्या हो सम है, विषम है तो क्या होगा x + 1 रखेंगे, सम है तो x - 1 रखेंगे। तो अब आइए बढ़ते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ। तो थोड़ा लंबा सॉल्यूशन होगा, लेकिन क्या करेंगे हम डिटेल के साथ इसको हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले एकैकी के लिए केस फर्स्ट यदि क्या हो x1 सम हो, x1 सम तथा x2 विषम हो, x1 क्या हो सम हो और x2 क्या हो विषम हो, तो क्या हो यदि x1 सम होगा और x2 क्या होगा विषम होगा, तब कैसे हल करेंगे। तो यदि x1 सम हो x2 विषम हो, विषम संख्या हो, x1 सम तथा x2 विषम संख्या हो, तब माना f x1 बराबर f x2। तो x1 का मान क्या है x1 - 1 और x2 + 1, तो क्या होगा एक प्लस एक माइनस है तो x1 - x2 बराबर हो जाएगा आपका 2। तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तो कह सकते हैं कि f x1 नॉट इक्वल टू f x2। f x1 क्या है f x2 के बराबर नहीं है। अतः इस स्थिति में फलन
स्थिति में फलन, अतः क्या होगा, इस स्थिति में फलन, अतः इस स्थिति में फलन क्या होगा, एकाएकी नहीं है, एकाएकी। इस स्थिति में फलन क्या होगा, क्या कर रहा है, दोनों एकाएकी तथा आच्छादक दोनों ही हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, एकाएकी नहीं है मतलब क्या होगा, यह संभव ही नहीं होगा कि क्या x1 माइनस x2 बराबर क्या आ जाए, 2 आ जाए। जब संभव नहीं होगा, जब क्या होगा, इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम, सीधे करेंगे एकाएकी है। यदि x1 नॉट इक्वल टू x2 आता तब कह सकते हैं कि क्या है, यह फलन क्या है, स्थिति एकाएकी नहीं है। लेकिन क्या इस स्थिति में क्या होगा, फलन एकाएकी है। यदि x1 नॉट इक्वल टू x2 आ जाता तब कहते कि क्या बहु एकाएकी, लेकिन क्या हो गया, ये x1 बराबर x2 से अलग आ रहा है, जो कि क्या संभव नहीं है। फिर केस सेकंड देखते हैं। यदि x1 विषम व x2 सम संख्या हो, तो माना f(x1) बराबर f(x2), तो f(x1) बराबर f(x2), तो x1 + 1 बराबर x2 - 1। तो यानी क्या हो गया, x2 - x1 बराबर क्या आ गया, 2। यह संभव नहीं है, यह भी क्या है, यह संभव नहीं है, क्योंकि क्या है, f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2), f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2). इस स्थिति में भी क्या है, इस स्थिति में फलन एकाएकी है, इस स्थिति में भी फलन एकाएकी है। इस स्थिति में भी क्या हो गया, फलन एकाएकी हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड, यदि क्या हो, यदि x1 व x2 दोनों विषम संख्या हो, x2 दोनों विषम संख्या हो, x1 और x2 क्या हो, दोनों विषम संख्या हो। यदि x1 और x2 क्या हो, दोनों विषम संख्या हो तो माना f(x1) बराबर f(x2), तो क्या हो जाएगा, f(x1) बराबर f(x2), तो क्या हो जाएगा, x1 + 1 x2 + 1, तो 1 से 1 कट गया, यानी आ गया x1 बराबर x2, क्या आ गया यहाँ पर x1 बराबर x2। तो कह सकते हैं कि अतः फलन एकाएकी है। अतः क्या कह सकते हैं कि फलन एकाएकी है। तो आगे बढ़ते हैं केस नंबर 4 की तरफ। तो देखिए हमारा केस 4 क्या कर रहा है। केस नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, इस केस को देखते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। केस नंबर 4 कह रहा है कि यदि x1 व x2 सम संख्या हो, यदि x1 x2 क्या होंगे, सम होंगे, तो माना f(x1) बराबर f(x2), तो x1 x2 क्या है, विषम है, तो क्या होगा, सम संख्या है, तो क्या, यहाँ तो विषम माना था ना, हाँ विषम के लिए तो क्या था, प्लस वाला था, सम के लिए क्या है, माइनस वाला है, तो x1 - x2।
तो क्या हो गया 1 से 1 क्या हो गया 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ गया x1 बराबर x2, तो x1 बराबर क्या आ गया x2 आ गया। तो कह सकते हैं कि क्या है अतः फलन, अतः इस स्थिति में फलन, इस स्थिति में क्या है फलन एकाएकी है, इस स्थिति में क्या है फलन एकाएकी है। अतः फलन क्या है, अतः कह सकते हैं कि अतः फलन सभी स्थितियों में एकाएकी है। अब हम क्या करेंगे, अब आच्छादक चेक कर लेते हैं। आच्छादक के लिए क्या y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स। तो y के प्रत्येक मान के लिए क्या है, यहाँ पर y के क्या होगा प्रत्येक मान के लिए क्या सम, विषम के लिए क्या है हमेशा सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है एकाएकी तथा आच्छादक दोनों ही है। तो x प्लस 1 क्या विषम संख्या, तो x प्लस 1, सम संख्या तो क्या होगा x माइनस 1। तो कह सकते हैं कि y बराबर एफ एक्स, यानी y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक, क्योंकि क्या है x बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा सम संख्या के लिए रखते हैं, तो 1 बराबर रखेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर 2 के लिए भी मिलेगा। y बराबर क्या है x प्लस 1 भी है, y बराबर x माइनस 1 है। यदि क्या करते हैं y बराबर 1, x बराबर 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा 2। यदि x बराबर 1 रखते हैं, 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा 1 हमको मिलेगा। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या होगा हमें मान मिलेंगे। तो अतः कह सकते हैं क्या है इसके लिए क्या हमको पूर्व प्रतिबिंब सभी के लिए क्या है विद्यमान होगा। तो क्या पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन क्या है आच्छादक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है कि आच्छादक फलन दिया है इतना, सदैव एकाएकी फलन होता है। तो 13वां उदाहरण कर दिया है, यहाँ पर 1 2 3 सदैव एकाएकी फलन होता है। तो कैसे हल इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, तो आइए थोड़ा लिख देते हैं। दिया है फलन, दिया है कि फलन आच्छादक है। क्या दिया है आच्छादक दिया है ना, दिया है कि क्या है फलन आच्छादक है। अतः कह सकते हैं कि अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का क्या होगा, प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब क्या है विद्यमान है, प्रतिबिंब विद्यमान है तथा यहाँ कह सकते हैं कि प्रांत में, यहाँ प्रांत में अवयवों की संख्या बराबर सह प्रांत में अवयवों की संख्या, सह प्रांत में अवयवों की संख्या
प्रांत में जितने अवयव हैं सब प्रांत में भी क्या है, दोनों में क्या बराबर अवयव हैं, तो अतः कह सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि फलन एकाएकी भी होगा, एकाएकी भी होगा। अतः हम कह सकते हैं क्या, फलन एकाएकी भी होगा। मान लीजिए क्या 1 2 3 यही तो दिया है ना, 1 2 3, तो मतलब क्या होगा, यहाँ तो देख रहे हैं क्या, मान लीजिए 1 का 1 से है, 2 का 3 से है, 3 का 2 से है, ये तो दिया नहीं किसका किससे संबंध है, तो क्या है ये फलन क्या कर सकते हैं कि एकाएकी हो सकता है। तो ये तो क्या था, हमने थोड़ा सा रफ वर्क में दिखा दिया है, ऐसे हो सकता है। तो ये क्या है, ये रफ है, ये थोड़ा इसको समझिएगा, एग्जाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कह रहा है 1.2 का लास्ट एग्जाम्पल कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक एकाएकी फलन f सच दैट या 1 2 3 से लेकर 1 2 3 में अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। क्या ये फलन क्या एकाएकी है, मतलब क्या होगा, सभी का क्या प्रतिबिंब विद्यमान है, तो दिया है, इसी को क्या, इसको भी उसी तरह लिखेंगे, दिया है कि फलन f एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। तो अतः कह सकते हैं कि अतः प्रांत के प्रत्येक, एकदम सेम वही लिखना है सब, जहाँ क्या था सब कुछ वही सेम ही लिखना है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय क्या होगा, अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होगा, अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होगा तथा यहाँ दिया क्या है, यहाँ प्रांत के अवयवों की संख्या क्या है, प्रांत के अवयवों की संख्या बराबर सह प्रांत के अवयवों की संख्या। तो अतः स्पष्ट कह सकते हैं कि अतः स्पष्ट अतः स्पष्ट है कि फलन आच्छादक के भी होगा। जब क्या होगा, प्रत्येक का क्या है, अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। जैसे मान लीजिए क्या 1 2 3 यही तो संख्या है ना, तो क्या होगा, सभी के क्या है प्रतिबिंब विद्यमान है। तो तक कह सकते हैं कि क्या है, जब एकाएकी है तो क्या प्रत्येक का क्या पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। तो कह सकते हैं कि क्या है, यह भी क्या है रफ वर्क में ही ऐसे ही क्या होगा, तो सभी क्या आच्छादक तो हो जाएगा ना, सभी के क्या है पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो कह सकते हैं क्या यह फलन आच्छादक भी है। तो हमें उम्मीद है आपको 14 एग्जाम्पल तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आज का सेशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त पसंद आया होगा, क्योंकि हमने पूरे डिटेल के साथ आपको एक एक पॉइंट लिख कर समझाया है, जिससे क्या हो आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर 100% गारंटी देते हैं मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।